Hello everyone, I hope you all are good at your home. Today in this video we will study about the next form of public sector which is government company. Previous वीडियो में हमने पब्लिक सेक्टर की दो फॉर्म्स के बारे में स्टडी किया था. फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड सेकंड इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है कि जिसको गवर्नमेंट एज अ डिपार्टमेंट फॉर्म करती है. ठीक है, गवर्नमेंट की ही एक डिपार्टमेंट की तरह जिसको फॉर्म करती है उसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. सेकंड इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है कि जिस बॉडी को पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में लाया जाता है उसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. यानी कि कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन जिसको पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में लाया जाए उसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट फॉर्म के बारे में जो कि है गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? इस गवर्नमेंट कंपनी को भी एक नॉर्मल कंपनी की तरह ही फॉर्म किया जाता है. इसको ऐसे ही एस्टेब्लिश किया जाता है. वही इसका प्रोसीजर होता है कि उसमें भी जैसे हम उसमें आरओसी के पास जाते हैं फिर वहां से हमें सीओआई मिलता है, ऐसे ही इसमें भी होता है. बट अगर इसमें गवर्नमेंट चाहे तो इस प्रोसीजर से वो रिलैक्सेशन ले सकती है, बट उसको इसका प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग. गवर्नमेंट कंपनी it refers to that public enterprises which has a minimum 51% of the paid up capital in the name of the central government or state government or partly the central government or partly one or more state government. कि कोई भी एक ऐसी पब्लिक एंटरप्राइजेस जिसका 51% पेड अप कैपिटल जो है वो किसके नाम पर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या फिर एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या फिर दोनों के पास हो. इक्वल भी हो सकता है या फिर दूसरे प्रोपोर्शन में भी जैसे कि 50-50 या फिर 70-30. अगर उनके पास पार्टली है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास कैपिटल का हिस्सा पार्टली है या फिर 51% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो ऐसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बोली जाएगी. अब पेड अप कैपिटल कौन सी होती है? जो हम शेयर कैपिटल को इश्यू करते हैं और उसके बाद जो लोगों से हमें पेमेंट मिलता है, जो एक्चुअली में लोगों के थ्रू पे किया जाता है, वो क्या होता है? पेड अप कैपिटल. मतलब कि जो पर्सन उसको सब्सक्राइब करके एक्चुअली में पेमेंट भेजते हैं तो वो कैपिटल कौन सी होगी? पेड अप कैपिटल होगी, जो कि एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है. तो अगर वो पेड अप कैपिटल 51% सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर हो या फिर 51% या उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या फिर दोनों के पास इक्वली हो, यानी कि पार्टली यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी हो और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हो, तो ऐसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी. अब आप सोचोगे कि जब हम कंपनी से शेयर इश्यू करते हैं और जब उसको शेयर होल्डर्स परचेज करते हैं तो किसके नाम पर करते हैं? खुद के नाम पर करते हैं. अगर ऐसा गवर्नमेंट कंपनी में है तो गवर्नमेंट में वो किसके नाम पर परचेज करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट में वो प्रेसिडेंट के नाम पर परचेज करेंगे. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो प्रेसिडेंट के नाम पर परचेज करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट में वो गवर्नर के नाम पर परचेज करेंगे, क्योंकि गवर्नर क्या होता है? हाईएस्ट अथॉरिटी होती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में शेयर्स किसके नाम पर परचेज किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के. और स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर के. तो अगर 51% पेड अप कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से आता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के नाम से आता है या फिर दोनों में हाफ हाफ आता है, मतलब पार्टली आता है, तो ऐसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बोली जाएगी. आई होप इसका मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं. अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज के क्या क्या फीचर्स होते हैं. फर्स्ट फीचर इज फॉर्मेशन. इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से की जाती है? जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में कंपनी की फॉर्मेशन की जाती है कंपनीज एक्ट के थ्रू, ऐसे ही इसमें भी कंपनी एक्ट के थ्रू ही इसकी फॉर्मेशन की जाती है, कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाता है. बट अगर गवर्नमेंट इस चीज से रिलैक्सेशन चाहती है तो वो सिर्फ प्रोविजन को फॉलो करके ही कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकती है, बट इसके लिए उसको पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती है. तो इसकी फॉर्मेशन किसकी तरीके से होती है? प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज की तरह ही इसको फॉर्म किया जाता है, उसी एक्ट के थ्रू इसको फॉर्म किया जाता है. बट अगर गवर्नमेंट इसमें रिलैक्सेशन चाहती है तो वो पार्लियामेंट की परमिशन से सिर्फ प्रोविजन को फॉलो करके ही गवर्नमेंट कंपनीज को एस्टेब्लिश कर सकती है. सेकेंड इज ऑनरशिप. गवर्नमेंट कंपनीज की ऑनरशिप किसके हाथ में होती है? जैसे कि हमने मिनी में स्टडी किया
कि गवर्नमेंट कंपनी वो होती है कि जिसका 51% कैपिटल, पेड अप कैपिटल किसके पास हो, किसके नाम पर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। तो जब ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट के पास है तो ओनरशिप भी किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास ही। वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है, दोनों पे पार्टली भी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। गवर्नमेंट कंपनीज का मैनेजमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। और ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के अपॉइंट किए हुए ही होते हैं। कुछ एक प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर इसमें गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, कहाँ से गवर्नमेंट कंपनीज को फंड मिलता है, ऑब्वियसली इसको गवर्नमेंट ही पैसा देती है एज वेल एज पब्लिक, यानी कि पब्लिक से भी बोरो कर सकते हैं। तो इनको फंड कहाँ से मिलता है, सरकार मींस की गवर्नमेंट इनको पैसा देती है और ये पब्लिक से भी बोरो कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स इनकी कैसे होती है, इनकी खुद की सर्विस कंडीशंस होती है जिसके थ्रू ये अपॉइंटमेंट्स करते हैं। कोई भी ऐसे मतलब कंडीशन नहीं होती कि इन्हें यूपीएससी से ही करनी है या फिर एसएसबी से ही अपॉइंटमेंट करनी है। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह जो भी एम्प्लॉयज गवर्नमेंट कंपनीज में वर्क करेंगे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं माने जाएंगे। तो इसमें अपॉइंटमेंट्स इनकी खुद की सर्विस कंडीशन के अकॉर्डिंग की जाती है। सिक्स्थ वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनीज की एंटिटी जो है वो सेपरेट होती है, मीन्स की कंपनी ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क करती है, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करती है। तो इसकी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये अपने नाम पर एसेट्स होल्ड कर सकती है, लाइबिलिटीज होल्ड कर सकती है, ठीक है, दूसरे पर्सन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, दूसरों पर ये केस कर सकती है और कोई भी अदर पर्सन इन पर केस कर सकता है। तो कंपनी की खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो कि इसको शेयर होल्डर से अलग करती है। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनी हैव कंप्लीट ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट कंपनीज के पास उनकी खुद की मतलब एक कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनके पास। वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक्ट के थ्रू काम करना है। गवर्नमेंट का कोई भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं होता है, उन्होंने सिर्फ एक्ट और प्रोविजन को फॉलो करना है। तो इस गवर्नमेंट कंपनी अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉर्म कर सकती है। तो ये थे गवर्नमेंट कंपनीज के फीचर्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फीचर्स के बाद अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज के क्या क्या मेरिट्स और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मेरिट्स। फर्स्ट मेरिट इज इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन की जैसे मैंने आपको फीचर्स में बताया है कि कंपनी को हम एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश ना करके सिर्फ एक प्रोविजन को फॉलो करके ही हम उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन चाहती है तो इसमें किसी भी एक्ट को, किसी भी स्पेशल एक्ट को फॉलो करना जरूरी नहीं होता। अगर गवर्नमेंट प्रोविजन को फॉलो करके कंपनी को एस्टेब्लिश करना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट कंपनीज को एस्टेब्लिश करना यानी कि इनकी फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही इजी होती है, किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती। सेकेंड इज ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन। जैसे कि हमने फीचर में ही पढ़ा कि जो इसकी ऑटोनॉमी यानी कि जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके थ्रू चलता है, कंपनीज एक्ट के। तो ऐसे में गवर्नमेंट कंपनी अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस भी बना सकती है। तो इसकी ऑटोनॉमी जो है ऑपरेशन में ही रहती है, मतलब कि किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होता, वो जो भी चाहे अपना डिसीजन ले सकते हैं फ्रीली। थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब जब वो खुद ही डिसीजन ले रहे हैं, खुद ही उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्म करने हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू नीड इनमें चेंजेस भी कर सकती हैं। अगर उन्हें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें यहाँ पे इस रूल्स को चेंज करना है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वो अकॉर्डिंग टू नीड रूल्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है जो कि एक मेरिट होता है। नेक्स्ट वन इज क्विक डिसीजन। अगर हमें किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेना है जो कि हमारे बिजनेस के लिए सक्सेसफुल प्रूफ होगा तो हम वो बिना डिले किए ले सकते हैं, क्योंकि ना तो इसमें किसी भी तरह की कोई पेपर वर्क होता, ना कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज होती। तो हम बिना डिले किए कोई भी डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, फ्रीली ले सकते हैं, जो कि हमारे बिजनेस के लिए सक्सेसफुल रहता है। नेक्स्ट वन इज इजी फाइनेंसिंग। इसकी फाइनेंसिंग जो है वो इजी होती है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज की फाइनेंसिंग जो है
वो इजी होते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ये अपना प्रॉफिट यहाँ पे लगा सकते हैं और इनको पब्लिक से बोरो करने की भी परमिशन होती है। अगर इन्हें नीड हो तो ये पब्लिक से बोरो कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा गवर्नमेंट पे भी डिपेंड नहीं रहते और वैसे भी इनको कैपिटल गवर्नमेंट से मिलता ही रहता है, तो इनकी फाइनेंसिंग जो है वो ईजी होती है। नेक्स्ट वन इज बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट कंपनीज को किस चीज का बेनिफिट मिलता है? इनको प्राइवेट पार्टिसिपेशन का बेनिफिट मिलता है। हमने मीनिंग में पढ़ा था कि अगर 51% या 51% से ज्यादा पेड अप कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का हो तो वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। अगर 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो 49% किसका है? प्राइवेट सेक्टर का है। तो इससे किसको बेनिफिट होता है? गवर्नमेंट कंपनी को होता है। तो वो इनमें से कुछ एक्सपर्ट्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर उनको इलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट होगा। तो ये थे इसके मेरिट्स कि इसको फॉर्म करना इजी होता है, इसकी फॉर्मेशन इजी होती है। एक प्रोविजन को फॉलो करके हम कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, कि इसकी जो ऑटोनॉमी है वो ऑपरेशन में ही रहती है, मतलब कि किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इसको एक एक्ट के थ्रू चलाया जाता है। अपने खुद के रूल्स होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के, फिर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। हम अकॉर्डिंग टू नीड रूल में चेंज भी कर सकते हैं, डिसीजन भी हम क्विकली ले सकते हैं, कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। फाइनेंशिंग इजी होती है, हम पब्लिक से पैसा ले सकते हैं और प्राइवेट पार्टिसिपेशन का बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स होते हैं हम उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्ट इज इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। हमने पहले भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी सेम पॉइंट स्टडी किए हैं, अब हम गवर्नमेंट कंपनी में भी सेम पॉइंट स्टडी कर रहे हैं। अब जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेयर नहीं होता, क्योंकि हम किसके थ्रू चल रहे हैं? एक्ट के थ्रू, और मैनेज किसने करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। तो गवर्नमेंट का तो कोई यहाँ पे इंटरफेयर था ही नहीं। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया है कि इसकी जो ऑटोनॉमी है वो ऑपरेशनल में नहीं रहती ज्यादा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे कहें तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है। अब आप सोचोगे कि ऐसे कैसे हो गया? बिजनेस स्टडीज में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे ही होते हैं जो कि मेरिट्स भी हो सकते हैं और वो सेम पॉइंट लिमिटेशंस भी हो सकते हैं। तो मैं आपको इसका लॉजिक बताती हूँ। इसमें था कि हम एक्ट के जरिए जब चला रहे हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैनेज करना है, तो गवर्नमेंट कहाँ से आएगी? अब इसमें है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं वो किसने किए हैं? गवर्नमेंट ने किए हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से किए हैं। तो उनका इंटरफेयर करना तो फिर बनता है, क्योंकि डिफरेंट मिनिस्ट्री से गवर्नमेंट ने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है। तो इससे गवर्नमेंट का इंटरफेयर तो आएगा ही आएगा कंपनीज में। तो इसकी ऑटोनॉमी जो है वो इनकम्प्लीट ही रहती है ऑपरेशन में। नेक्स्ट वन इज नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज। जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट कंपनीज में बनाई जाती है उनमें किसी भी तरह की कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होती, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन का एम अचीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं होती? जो भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको बहुत स्पीडली रिप्लेस कर दिया जाता है, और जो भी नया ऑफिसर आता है फिर वो तो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपने पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बिजनेस को रन करेगा, जिससे कि कोई भी पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं रहती और इससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम को अचीव नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी। गवर्नमेंट कंपनीज में प्रोफेशनल एफिशिएंसी की कमी रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोफेशनल होते हैं वो गवर्नमेंट ने ही नॉमिनेट किए, गवर्नमेंट के थ्रू ही नॉमिनेट किए हुए होते हैं, जिनमें किसी भी तरह की कोई भी प्रोफिशिएंसी नहीं होती। तो इसमें प्रोफेशनल एफिशिएंसी की कमी मिलती है। नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। लास्ट में जब गवर्नमेंट कंपनीज को पार्लियामेंट में अपने सारे अकाउंट्स को शो करना पड़ता है, तो ऐसे में किस चीज का डर रहता है? अकाउंटेबिलिटी का, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का डर रहता है। तो कोई भी जो ऑफिसर्स होते हैं, जो भी मतलब वहां पे वर्क करने वाले होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स, वो ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेते जो पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज करे, क्योंकि उन्होंने कहाँ पे अपने अकाउंट शो करने हैं? पार्लियामेंट में। तो ऐसे में वो कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस नहीं ले पाते जो कि हमारे बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सके और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कर सके। तो ऐसे में वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करने से चूक जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अकाउंट्स कहाँ पे शो करने पड़ते हैं?
पार्लियामेंट में शो करने पड़ते हैं। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। एक बार और रीड आउट कर लेते हैं कि इसकी जो ऑटोनॉमी है वो ऑपरेशन में इनकम्प्लीट ही रहती है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब उनकी मोस्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ से होते हैं, गवर्नमेंट से ही होते हैं। पॉलिसीज में किसी तरह की कंटिन्यूटी नहीं रहती, क्योंकि ऑफिसर्स को स्पीडली रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर जो नया ऑफिसर आता है वो अपनी ही पॉलिसी वहां पे गवर्न करता है। आगे लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी, जो भी गवर्नमेंट ने वहां पे एक्सपर्ट्स रखे हैं उनमें प्रोफिशिएंसी की कमी होती है। फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट्स को शो करना पड़ता है, हर एक चीज का हिसाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में, तो ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता जो पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज करे। और कई बार ऐसे में हम ऐसे मतलब मेजर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो डिसीजन हम नहीं ले पाते। तो ये था हमारा गवर्नमेंट कंपनीज के मेरिट्स और लिमिटेशंस। आज हमने अपनी इस यूनिट को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।